यहाँ होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत मस्त ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों मैं ही प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रमोद मैथमेटिक्स क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का है ना, क्लास 9th का मैथ चैप्टर 1 MCQ को जानने वाले हैं। ठीक है, आप लोग का डिमांड था कि सर MCQ क्वेश्चन लेके आइए। ठीक है ना, तो हम लोग आपकी खास डिमांड पर आज चलने वाले हैं MCQ। और वैसे तो क्वेश्चन यहाँ 100+ क्वेश्चन है, देखते हैं कहाँ तक आज हम लोग चल पाते हैं। ठीक है, तो पर्याप्त रहेगा मेरा अधिक से अधिक क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने का। अगर मान लेते हैं अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो हम लोग इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या आप लोग भली भांति जानते हैं कि जो P/Q के रूप में होता है उसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या, है कि नहीं है। जो P/Q के रूप में होता है उसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। तो देखिएगा यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है ना। ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, 10√3 दिया हुआ है और पाई दिया हुआ है और इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, है ना। यही है आपका परिमेय संख्या। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है √23 पाई 0 पॉइंट इतना दिया हुआ है, 0.1 0 1 0 0 1 0 0 1 दिया हुआ है। और डी में आपका दिया हुआ है √225। तो दोस्तों ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय संख्या और ये भी अपरिमेय संख्या है। ये जो है आपका इसका वर्गमूल निकल जाएगा 15, तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन, 3 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो 0 पाई √2 इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0 जो आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, √2 √23 √225। और ये ऑप्शन देखिए अभी आप लोग कुछ देर पहले देखे हैं, यहाँ पे है ना, इस क्वेश्चन आप लोग देखे हैं, ये आपका अपरिमेय संख्या, तो ये भी क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या होगा। बाकी √23 अपरिमेय है क्योंकि इसका कोई वर्गमूल बाहर नहीं निकलेगा। √2 भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका कोई वर्गमूल बाहर नहीं निकलता है। तो √25 अभी जो आप देखे हैं इस क्वेश्चन में परिमेय था, यानी कि इसका निकलता है 15, है ना। यह क्या हो गया आपका परिमेय संख्या हो जाता है। उसी प्रकार से गौर करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2√7 और 7√7। तो ये जो है √7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आपका बचेगा ऊपर में 2 और नीचे बचेगा 7। 2/7 जो कि आपका P/Q के रूप में है, यानी कि ये होगा आपका परिमेय संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो 6 नंबर में जो क्वेश्चन है देखिए ये आपका रूट में है, यानी कि √2 में है, ये अपरिमेय हो गया। √2 ये अपरिमेय है। देखिए यही होगा आपका परिमेय संख्या। हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए अभी लगातार इसी टाइप क्वेश्चन आने वाला है, तो हम लोग इसको अब आगे छोड़ते हुए, ठीक है ना, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का कि कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। अब आता अपरिमेय संख्या, तो √16 का दोस्तों इसका निकल जाएगा 4। ठीक है, और √16 का निकल जाएगा 4। ठीक है, और ये हो गया √12 और नीचे में है √3 और ये हो गया √12, ये हो गया √100। ठीक है, तो देखिएगा अगर कहता है कौन अपरिमेय संख्या है, देखिए आपको बी नंबर में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा होगा। तो देखिए इसको आप लोग लिख सकते हैं √12/√3। तो ये रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा, ये बचेगा 12/3। तो ये परिमेय हो गया ना, ये परिमेय हो गया। और ये इसका निकल जाएगा 100, बचा कुछ रूट जो आंसर है वो है आपका फी, और वो होगा आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, आगे 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, 10 नंबर में है निम्नलिखित में कौन, है ना, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए अपरिमेय संख्या ये है 3.14, ये तो शांत है, ये परिमेय ही होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अगला है बी नंबर में 3.14 का पुनरावृत्ति। इसका मतलब हुआ ठीक है, इसका मतलब होता है कि आपका जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपका जो क्वेश्चन दिया गया है ना, वो क्या है,
3.14, 3.14 मतलब ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जो है आपका परिमेय संख्या है, ठीक है ना। और आपका यहाँ भी दिया हुआ है 3.14 का पुनरावृत्ति। इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब होता है कि बस ये केवल जो है ना 4 बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो डी नंबर आप देख रहे हैं, जो डी नंबर में क्या लिखा हुआ है, डी नंबर में लिखा हुआ है 1.4, फिर 11.4, फिर 111.4। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है, लेकिन जो मन शो बढ़ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं अगला 11 नंबर कहता है तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है क्या आंसर होगा, 0, 1, 2 और √2। तो अपरिमेय सीधी सी बात भैया, √2 जो है आपका अपरिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो 3 परिमेय है, 1/3 परिमेय है, 4 भी परिमेय ही होगा, क्योंकि 4 का निकल जाएगा √2, बाकी बचा कुछ आपका पाई जो है ये क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 14 ये सब एक जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। 15 हो गया, ये 16 हो गया, 16 में भी सब क्वेश्चन एक जैसा ही है, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। 17 नंबर देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। आप लोग जो क्वेश्चन हम नहीं बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक जैसा ही है तो इसमें समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग 13, 14, 15, 16 कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट और नाम जरूर बताइएगा कि कौन बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 16 को। 16 भी हो गया है, 17 नंबर देखते हैं। 17 में क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, जो एक तो स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा, मतलब जिसका 2 ही गुणनखंड, क्या होगा, जिसका केवल 2 ठो क्या होगा, गुणनखंड। बात समझ रहे हैं, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसको बोलेंगे हम लोग कि ये है आपका अभाज्य संख्या। तो 2 हो गया, 1 हो गया, 0 और 4। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि 2 का जो गुणनखंड है, 2 का, ठीक है, 2 का जो है गुणनखंड 1 होगा और 2 होगा। 1 का तो एक ही वो होगा, 0 का तो कोई होगा ही नहीं। 4 का क्या हो जाता है, 1, 2 और 4। इस हिसाब से, उस हिसाब से आपका ये वाला जो है क्या है, अभाज्य संख्या, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका अभाज्य संख्या है, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 18 को लेके, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है, ध्यान दीजिएगा, भाज्य का मतलब क्या होता है, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड रहेगा। तो 2 में गुणनखंड 1 और 2 है, इसका हो गया 1, 2 और 4, इसका हो गया 1, 2, 3 और 6, बाकी आपका 8 का होता है 1, 2, 4, 8, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे छोटी बोला था भाज्य संख्या, मतलब कम से कम 2 से अधिक होना चाहिए। ये तो आपका अभाज्य, 2 क्या है, 2 आपका अभाज्य संख्या है कि नहीं, क्योंकि इसका 2 ही गुणनखंड है। भाज्य का मतलब होता है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा। तो ये होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कहता है निम्न में कौन परिमेय संख्या -1 है ना, -1 और 0 के बीच में स्थित है। तो देखिए -1 और 0 जो दिया गया है आपको, ठीक है, -1 और 0 जो दिया गया है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले इसको निकाल के कॉपी में निकाल लीजिएगा, ठीक है, और जांच कीजिएगा कि कौन सा परिमेय संख्याएं इसके बीच में आता है, ठीक है। -9/10 या -11/10 या 1/2 या 3/2। देखिए ये वाला सी नंबर और डी नंबर तो आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। आपको ध्यान लगाना है ए नंबर में और बी नंबर में, ठीक, इसी दोनों में कोई ना कोई आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इसका भी कमेंट में आंसर कीजिएगा कि आप लोग इसको निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। चलिए हाँ, उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर जो है आपका 21 भी बन जाएगा। निम्नलिखित में कौन 21 में जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच स्थित है, ठीक है ना। तो इसको एक तरीका भी है बनाने का, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप जैसे 1 लिखे ना, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक है ना, और गुना कीजिए इसको पहले आप लोग 2/2 के साथ, ठीक है, 2/2 के साथ। तो क्या होता है, यहाँ हो जाएगा आपका 2/2 और इसका हो जाएगा 4/2। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, इसके बीच में क्या आएगा, 3/2। तो देखिए आप कहीं पर क्या 3/2 है आपका ऑप्शन में, तो देख रहे हैं हाँ, आपका जो है बी नंबर जो आपका आंसर है वो बी नंबर में जो है आपका 3/2 है, यानी कि आपका आंसर वही बिल्कुल सही है।
ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए, है ना, आगे बढ़ते हैं वीडियो का और क्वेश्चन नंबर 22 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। तो आप लोग जो है उसको भी इसी प्रकार से बनाइएगा, गुना कीजिएगा। 3 बाई पहले 2 लीजिएगा गुना में, है ना, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा 4 गुना 2/2। तो 3 दूनी 6, यानी क्या हो गया 6/2 और यहाँ हो गया 8/2। तो 6 और 8 के बीच में क्या आएगा, आएगा 7/2, यानी कि आपका आंसर सही हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। कहता है कि 2 और, है ना, 2 और 3 के बीच कौन सी परिमेय संख्या है। तो आप लोग एकदम उसी प्रकार से 2 और 3 के बीच गुना कीजिएगा 2 के साथ, तो आपका आंसर निकल जाएगा, है ना। चलिए कमेंट कीजिएगा इसको भी। क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या 1/3 और 1/2 के बीच स्थित है। ध्यान दीजिएगा, कहता है आपको ऑप्शन दिया गया है 1/5, 1/6, 5/12 और 7/12। आपको कहता है कि इसमें से कौन परिमेय संख्या जो है आपका इसके बीच में स्थित है। तो आप क्या करते हैं, पहले यहाँ लिखते हैं 1/3 और यहाँ लिखते हैं 1/2। दोनों को हम लोग गुना करते हैं, ठीक है ना, दोनों को हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग पहले तो एक्चुअली इसका हमको पहले निकालना चाहिए था एलसीएम, ठीक है, लेकिन देखते हैं हम लोग ऐसे हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है यहाँ पे आपको लाना था, पहले तो सोचिए 1/5 तो ये आएगा ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, फॉल मेरा बनेगा नहीं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको 1/6 का ऑप्शन वाले को, ठीक है ना, क्योंकि बिना ऑप्शन का बनेगा नहीं। तो पहले हम देखते हैं 6 को लाके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे गुना, यहाँ पे भी दे देंगे गुना। बटे में कितना है 6 है, तो हमको मतलब 3 के साथ किसको गुना करेंगे, जो आएगा 2 के साथ, तो यहाँ भी हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ भी हो जाएगा 3, तो यानी कि हो जाएगा 2 एकम 2 अब बटे 6, यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2 बटे 6, यानी कि देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 2/6, यहाँ पे भी 2/6 है, इसके बीच में कोई और संख्या नहीं है, मतलब मेरा ये जो ऑप्शन था ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा को लेके। तीसरा में ऑप्शन है 5/12, तो हम लोग देखते हैं 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 12 हम लोग क्या लेंगे, 3 के पट्टे वाले में 12 आया तो 4 लेंगे, तो यहाँ भी लेंगे हम लोग 4। ठीक है, यहाँ लेंगे 6, तो यहाँ भी लेंगे 6, इसका हो गया 4/12, इसका हो गया 6/12। तो देखते हैं यहाँ पे 4/12 और 6/12 बीच में क्या आ रहा है, आ रहा है 5/12, मतलब मेरा जो आंसर है वो एकदम ये वाला सही है। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन में कितना हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया आपका ये सी, बिल्कुल सही हो गया। उसी प्रकार से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 25 को लेके चलते हैं। कहता है निम्न में कौन परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच स्थित है। ठीक है, उसी प्रकार से हम ऑप्शन लेंगे और ऑप्शन को लेते हुए क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए इसको हम लोग दोबारा बनाते हैं, 3/5 बोला है और बोला है 4/5, तो दोनों में क्या करेंगे, हम लोग गुना कर देंगे। हमको ऑप्शन के साथ बनाना है, तो हमको पहले चेक करना फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, नीचे 10, तो 5 को हम लोग 2 से गुना करेंगे 10 आएगा, यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ भी लिखते हैं 2, यहाँ पर भी लिखते हैं हम लोग 2। ठीक है, 3 दूनी हो गया आपका 6 बटे में हो गया 5 दूनी 10, यहाँ पर हो गया 4 दूनी 8 बटे हो गया 10, यानी कि 6 और 8 के बीच में क्या आता है, 7/10 आता है। तो आप देखिए कि आपका आंसर कहीं 7/10 है, तो ये आपका आंसर 7/10 यहाँ पर है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए उसी प्रकार से 26 नंबर को आपको अपने से बनाना है और कमेंट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 के पावर 1/4। बाकी इसका आंसर कैसे होता है अभी इसमें डिटेल्स नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम आगे डिस्कस कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 आपका जो है। क्वेश्चन कहता है पाई क्या है, तो आप लोग सबको जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शून्य क्या है, तो शून्य जो है दोस्तों आपका परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं 22/7 कैसी संख्या है, तो 22/7 जो है वो आपका परिमेय संख्या, लेकिन पाई जो है, पाई क्या है वो अपरिमेय संख्या, पाई क्या है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 ये है आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कहता है इनमें से कौन विजातीय है। ठीक है,
देखिए विजातीय का मतलब क्या होता है कि एक जात का नहीं है ना। तो देखिए 4/25 रूट अंडर 4/25 इसका निकल जाएगा 2/5, इसका निकल जाएगा 3/4, इसका निकल जाएगा 1/2, इसका कोई निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना। यानी कि यही आपका आंसर सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 32 नंबर कहता है √2 क्या है। तो आप लोग जानते हैं खाली जगह में √2 क्या होता है। एक √2 जो है भैया आपका अपरिमेय संख्या है, √3 भी अपरिमेय संख्या है, √5 भी अपरिमेय संख्या है, √15 भी आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए 35 नंबर से आगे बढ़ते हुए 36 की ओर आते हैं। 36 की ओर आते हुए कहते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है 36 नंबर कहता है 2 + √3 एक क्या है। तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 2 तो परिमेय है लेकिन √3 अपरिमेय, तो अपरिमेय वो अपरिमेय हो जाएगा। और 2√3 ये भी अपरिमेय संख्या है, फैम पे ये भी अपरिमेय संख्या है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन में 39 को देखते हैं हम लोग। प्रत्येक परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या दोस्तों क्या होता है, एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक, एक वास्तविक संख्या। तो दोस्तों जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, एक वास्तविक संख्याएं होती है, ठीक है। उसी प्रकार फिर आते हैं क्वेश्चन 40 में, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो जो दोस्तों जो देखिए अपरिमेय संख्या जो दशमलव प्रसार होता है वो अनुसारणी अनावृत्ति होती है, ठीक है ना। वो कैसे होती है, अनुसारणी अनावृत्ति होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 41 क्वेश्चन कहता है वास्तविक संख्या क्या है। तो देखिए दोस्तों वास्तविक संख्या जो परिमेय भी है और अपरिमेय भी, मतलब ए और बी इसका दोनों आंसर करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। देखिए अभी हम बताए थे आप लोगों को कुछ देर पहले। देखिए थोड़ा सा अगर हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ था, ठीक है, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। तो परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण, अभाज्य। तो थोड़ा सा अगर हम लोग बैक गियर में जाते हैं दोस्तों, तो अभी एक क्वेश्चन दिया गया था। देखिए अभी एक क्वेश्चन दिया गया था 36 नंबर में, है ना। 36 नंबर में 2 + √3 क्या है। तो अभी बताएं क्या अपरिमेय संख्या है। तो 2 तो परिमेय है लेकिन 3 क्या है आपका अपरिमेय, तो दोनों का योग क्या हो गया, अपरिमेय। तो आप इससे आप ये समझ सकते हैं, है ना, इससे आप ये समझ सकते हैं भैया कि आपका जो ये आंसर है एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होगा, वो अपरिमेय ही होगा, ठीक है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्लास 9 के बच्चों तक इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है ना, ताकि सबको MCQ आराम से फ्री में उपलब्ध हो जाए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है एक परिमेय संख्या, है ना, एक परिमेय संख्या, ठीक है, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का घटाओ। अरे भैया जोड़ो या फिर घटाओ वो अपरिमेय ही रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 44 दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा होता है। दो पूर्णांक का गुणनफल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, तो पूर्णांक होगा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। तो दो पूर्णांक का गुणनफल हमेशा क्या होता है, वो पूर्णांक ही होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 45 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है ना। दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पे √2 क्या है, √2 क्या है, अपरिमेय, ठीक है। और यहाँ पे √3 क्या है, अपरिमेय। तो √2 भी अपरिमेय है, √3 भी अपरिमेय है, तो गुना होगा कितना होगा, √6, यानी कि ये भी क्या होगा, अपरिमेय। अगर आप देखते हैं √6 क्या है, अपरिमेय, यहाँ पर √6 क्या है, अपरिमेय, गुना करते हैं तो √36, यानी कि फिर निकल जाएगा 6, ये क्या हो गया, परिमेय। यानी कि आप क्या देख रहे हैं, कभी परिमेय होता है तो कभी अपरिमेय होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न से क्या होता है, मतलब दो परिमेय संख्या को गुना करेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों देखिए जब भी आप दो परिमेय संख्या गुना कीजिएगा तो उसका आंसर क्या आएगा, परिमेय संख्या में ही आएगा, ठीक है। आप गुना कर सकते हैं, देखिए 2 × 3 तो क्या हो जाएगा 6। अरे भैया कुछ भी लीजिए परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या ही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम लोग। दो परिमेय संख्याओं के बीच, है ना, पाई जाने वाली परिमेय संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों आपको बता दें एक बात कि दो परिमेय संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है, एक मान लेते हैं कि 1 और 2 है, ठीक है, ये दो परिमेय संख्या है, ठीक है, ये क्या है, दो परिमेय संख्या। तो इन दोनों के बीच कितना परिमेय संख्या मिलेगा, तो ये है असीमित, मतलब अनेकों परिमेय संख्याएँ मिल सकती है, ये कहना मुश्किल है, ठीक है। आपका 48 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 होता है, कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या, है ना, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए जो भी प्रत्येक वास्तविक संख्या होती है जरूरी नहीं कि वो अपरिमेय, वो
ये जो है अपरिमेय संख्या नहीं होती, बल्कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, अफत्ती है। ठीक है, क्वेश्चन हम देखते हैं 49 कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है तो गलत है, लेकिन प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक संख्या होती है। क्या बोले, समझ में आ रहा? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पहले वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है तो गलत, लेकिन अपरिमेय जो होता है वो क्या होता है, वास्तविक। ये क्या है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में हम लोग आगे देखते हैं 50। ठीक है, और 50 तक ही आज हम लोग चलने वाले हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो याद रखिएगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, यानी कि इसका आंसर क्या जाएगा, अफत्ती है। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सोच रहे हैं थोड़ा सा और आगे उसको जो इस पेज तक पूरा ख़त्म कर देते हैं। तो 51 नंबर कहता है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये हो गया आपका सत्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 52 नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या जो पूर्ण संख्या होती है वो हो गया अफत्ती है। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या वो जो है पूर्ण संख्या नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 53, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ये बात एकदम बिल्कुल सही है। प्रत्येक पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक का मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक कितने प्रकार का होता है आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे, कहता है निम्न में कौन सत्य है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को हम लोग पूरा ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग पूरा ले लेते हैं। निम्न में कौन सत्य है, पाई और, ध्यान देते हैं क्या कहता है, पाई और बाई बटे 7 दोनों परिमेय संख्या। ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, पाई क्योंकि अपरिमेय संख्या, पाई और बाई बटे 7 दोनों अपरिमेय, ये भी गलत है क्योंकि पाई अपरिमेय लेकिन बाई बटे 7 परिमेय है। पाई परिमेय और बाई बटे 7 ये गलत है। ठीक है ना। अब कहता है पाई अपरिमेय, ये सही है, और बाई बटे 7 ये भी सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 36/100 का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो 36/100 इसको हम लोग दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं। यहाँ हो जाता है मान लीजिए 100, यहाँ हो जाएगा आपका 36। ठीक है, तो भाग तो लगेगा नहीं, तो यहाँ देंगे 0, यहाँ देंगे दशमलव, यहाँ देंगे फिर 0, यहाँ हो जाएगा 3 बार में 300, यहाँ हो जाएगा कटाम कोट, यहाँ हो जाएगा 6, 0 फिर 0 तक देंगे तो हो जाएगा 6 बार में 600, यानी कि हो गया शांत, है कि नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, शांत। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि 36/100 का दशमलव क्या है, वो है एकदम शांत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। 56 नंबर, 1/11 का दशमलव प्रसार कैसा। आप लोग इसको निकालिए, इसी तरह से निकालिए जिस तरह भी हम निकाले, 11 यहाँ और 1 यहाँ। ठीक है, और इसका दशमलव प्रसार निकालिए, बताइए क्या होता है, शांत होगा कि अनुसारणी आवृत्ति होगा कि अनुसारणी अनावृत्ति होगा कि इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका कमेंट में इसका आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, और शायद यही आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, 7/8 का दशमलव प्रसार कैसे हो। यहाँ पर भी आप लोग इसको भाग दीजिएगा और बताइएगा कि दशमलव प्रसार कैसे होता है, दशमलव प्रसार शांत है या जो भी है, आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और हम लोग जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में 57 के बाद जो भी होगा, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। इसका यहीं तक शायद लास्ट है। ठीक है ना, तो 57 के बाद जो भी लास्ट होगा उसको हम लोग देखेंगे, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। तो भैया आप लोग जो है ना क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। ठीक है ना, और आप लोग जो देख रहे हैं PMC, ठीक है ना, उसको सपोर्ट कीजिए। और हम जो है फिर इसी तरह से 58 नंबर क्वेश्चन पर आगे लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो रहा है। ठीक है ना, 26 मिनट का वीडियो हो गया अभी तक। तो ठीक है, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।